हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का पार्ट 2, जिसमें हम शेप्स एंड क्लिपिंग मास्क के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको यूज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल ले लेते हैं। फाइल पे जाकर हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी वेड्थ और हाइट दे सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे 1920 दे देता हूँ, 1920। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वेड्थ ले ली है और मैं हाइट तो इतनी रखता हूँ, इसमें 720, और ओके कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओके करूंगा हमारे पास एक नई फाइल आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक नई फाइल आ गई है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब शेप का यूज करना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि शेप का यूज कैसे करते हैं। तो ये अभी बैकग्राउंड बना हुआ है, इसको बैकग्राउंड ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे एक नई शेप बना लेते हैं। ठीक है, शेप बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, आप देखोगे इस तरह का रेक्टेंगल आपके सामने बन जाएगा। पर ये जो रेक्टेंगल बना है आपका, ये कैसा बना है? ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लिया था, इसलिए ब्लैक कलर का रेक्टेंगल यहाँ पे बना है। अब ये रेक्टेंगल ब्लैक का इसलिए बना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ ब्लैक कलर था। हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसी लेयर पे हम क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर जाकर दूसरा कलर ले लेंगे। दूसरा कलर ले लेंगे और दूसरा कलर लेने के बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने शेप का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं जो हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। आप कोई भी इसमें से स्टाइल एक लेकर इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, एक और शेप लेते हैं हम। जैसे अगर मैंने एक सर्कल लिया, तो जो मैंने सर्कल लिया ये भी आपका ब्लू कलर का आ रहा है, इसको भी चेंज करके हम यहाँ पर दूसरा कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला कलर और ओके कलर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसमें स्ट्रोक कैसे लगाया जाता है। तो अगर मुझे पीछे कोई स्ट्रोक लगाना है किसी भी शेप में, अगर पीछे आउटलाइन देनी है तो किस तरह से हम देंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेप वन पे आऊंगा और इसी के राइट क्लिक करूंगा इसी पे। फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आपको दिख रहा होगा स्ट्रोक, तो स्ट्रोक पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैंने कौन सा स्ट्रोक लिया है? रेड कलर का बाय डिफॉल्ट जो इसमें आ रहा है। तो अगर मैं इसमें ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक करने के बाद मैं इसके साइज को कैसे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से साइज बढ़ाऊंगा। ये देखिए, अब आप देखो स्ट्रोक जो बढ़ रहा है आपका वो पीछे से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, पोजिशन क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड। तो यानी कि ये जो स्ट्रोक लगा है ये पीछे की तरफ लगा है, मतलब बाहर की तरफ ये आपका आउटलाइन बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम स्ट्रोक को दे सकते हैं। और ये बाहर की तरफ हो रहा है, अगर मुझे अंदर की तरफ करना है तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी शेप पे आता हूँ और इसमें भी हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंदर की तरफ हमें स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक ले लूंगा मैं यहाँ पे, और अंदर की तरफ स्ट्रोक देना है। तो अंदर की तरफ स्ट्रोक देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनसाइड क्लिक करेंगे और इधर ले लेते हैं हम ब्लैक कलर और मैं ओके कर लेता हूँ। तो अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे ये अंदर की तरफ बढ़ के तैयार हो रहा है। ये देखिए, मैंने इससे साइज बढ़ाया तो ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ये बाहर की तरफ आउटलाइन नहीं है, ये अंदर की तरफ है, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, यहाँ से मैंने इनसाइड ले लिया है। तो जब मैंने आउटसाइड वाला लिया था वो बाहर की तरफ था, इनसाइड वाला क्या था, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो चुका है। अब इसमें हम अगर फोटो डालना चाहते हैं यानी क्लिपिंग मार्क करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम एक फोटो क्लिप ले लेते हैं पहले। ठीक है, फोटो लेने के लिए हमें फाइल पे गए, ओपन पे हमने क्लिक किया। अब ओपन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फाइल लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस पीसी पे चले जाएंगे और यहाँ से हम आ जाते हैं जहाँ पे फोटो हमें चाहिए। तो जिस पीसी में जाने के बाद हम एफ ड्राइव पे आ जाते हैं और एफ ड्राइव पे आने के बाद यहाँ से ले लेते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर अवेलेबल होगी। तो ये लॉर्ड कृष्णा वाली पिक्चर है, यही ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ले ली है, कोई भी एक पिक्चर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले ली और मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद उस पिक्चर को मैं यहाँ पे मूव करूंगा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मूव टूल का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे हमारी पिक्चर मूव होती है। तो मैं इसको मूव कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे मूव टूल का यूज करूंगा और इस पिक्चर को ऐसे मूव कर लूंगा। अब पिक्चर इस तरह से बन गई है। आप कंट्रोल टी से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ट्रांसफॉर्म का यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पिक्चर हमारी आई है, ये आपकी कहाँ आ रही है, शेप के जस्ट ऊपर आ रही है। ठीक है, तो आपको जिस शेप में लगाना होता है पिक्चर, उसी के ऊपर होनी चाहिए। जैसे मुझे अगर सर्कल पे लगाना है तो मैं नीचे सर्कल पे इस पिक्चर को ले आया हूँ, इसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए पिक्चर। ठीक है, इस शेप के जस्ट ऊपर। अब ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, इस पे हम यहाँ पे बीच में क्लिक करके ऑल्ट कंट्रोल जी दबा देंगे। हाँ, तो मैंने जी दबाया तो आप देखोगे पिक्चर इस शेप में आ गई। अब इस शेप में क्यों आ गई, क्योंकि ये रेक्टेंगल के जस्ट ऊपर थी। अगर मैं इसको सर्कल पे लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो अगर सर्कल पे लाऊंगा, मैं एक बार कंट्रोल जेड दबाता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जेड दबाते हैं, देखो अब सर्कल पे लाना है तो मुझे सर्कल के जस्ट ऊपर उस फोटो को रखना होगा। तो मैं सर्कल सर्कल के जस्ट ऊपर देता हूँ, ये रख दी मैंने। अब इन दोनों के बीच में हमें एक की प्रेस करना है जिसका नाम है ऑल्ट कंट्रोल जी। तो जैसे मैं ऑल्ट कंट्रोल जी दबाता हूँ तो आप देखोगे ये पिक्चर इस सर्कल पे आ गई है। अब इसको एडजस्ट कर लें कंट्रोल टी से, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जैसे भी आप एडजस्ट करें, पर ये इस सर्कल के ऊपर ही आपको नजर आएगी। तो जैसे मैं इस पर टिक कर देता हूँ, इस तरह से ये आपके बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर दें, इन दोनों को क्लिक करके आप इसको ग्रुप कर दें। तो ग्रुप करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाना होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा, पर हमें पूरा ग्रुप नहीं करना था, हमें क्या करना था, इन दोनों को ग्रुप करना था। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ई दबा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप हो गए और ये पूरा ऐसे बन गया आपका। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर क्लिपिंग मास्क का यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जिस भी शेप के अंदर मुझे पिक्चर डालनी है तो ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस करना है, तो क्लिपिंग मास्क का यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारा होता है क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा क्लिपिंग मास्क का यूज कैसे करना है और कैसे हम शेप के भीतर ही पिक्चर को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस कर। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। तो आई थिंक आपको समझ आया हो क्लिपिंग मास्क का यूज कैसे करना है और शेप में हम स्ट्रोक कैसे दे सकते हैं और शेप में कलर देकर और अलग अलग शेप कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।